गिरिडीह के इकलौते सरकारी उपक्रम गिरिडीह सीसीएल परियोजना द्वारा संचालित दोनों माइंस को सीटीओ नहीं मिलने के कारण सीसीएल की गिरिडीह परियोजना पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। रिपोर्ट देखें। गिरिडीह कोलियरी पर बंदी का संकट, लोगों को सता रही रोजी रोटी की चिंता, समय पर नहीं मिला सीटीओ तो बंद हो सकता है जिले का इकलौता कोलियरी। गिरिडीह सीसीएल कोलियरी से हजारों परिवार जुड़े हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोयले के व्यापार पर निर्भर है। अगर समय से गिरिडीह की दोनों माइंस को सीटीओ नहीं मिलता है तो यहाँ के लोगों के समक्ष भूखमरी की हालत आ जाएगी। ग्रामीण बताते हैं कि पहले यहाँ पर ऐसी हालत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी हालत बद से बदतर हो गई है। तो कोलियरी में कमाई मोटा मोटी आदमी को ठीक ही हो जाता था, हाँ अपना गुजार बसर कर लेता था सबको। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही खराब है और सबको उम्मीद जताए हुए है कि ओपन कास्ट का सीटीओ किसी तरह से तो आया, अब वो भी खत्म होने वाला 31 दिसंबर। कबरीबाद का सीटीओ 4-5 साल से बंद है, नहीं आ रहा है। अगर वो आ जाता तो कोलियरी बच जाता है। सीसीएल इलाके में जहां सैकड़ों ट्रकों की कतार रहती थी, वहां अब गिने चुने ट्रक खड़े हैं। वो भी ट्रक सालों से यूं ही खड़े हैं। किन्हीं ट्रकों के चक्के नहीं है तो किन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल जानवर बांधने में किया जा रहा है। सैकड़ों गाड़ी रहता था, हजारों गाड़ी रहता था खड़ा। कोयला चलने के बाद जब कोलवरी गिर गया तो अपना अपना ट्रक ले गया और कुछ ट्रक लोग वहाँ खड़ा कर दिया है। हम लोग देखभाल कर रहे हैं। पहले यहाँ कम से कम हजारों ट्रक रहता था। अभी कितना रह गया है? अभी कितना हो गया? 30-35 को होगा और कितना को से ज्यादा नहीं है। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बताया कि लगातार वो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस मामले को लेकर प्रयासरत है। मामले में गिरिडीह से भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शहबादी क्या कहते हैं, सुनिए। जिस कोयले की प्रोडक्शन क्षमता के हिसाब से उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना चाहिए था, उसको अभी तक कंसेंट टू ऑपरेट के माध्यम से इन लोगों ने चलाया है। कबरीबाद और ओपन कास्ट का सीटीओ राज्य सरकार के माध्यम से मिल सके, लेकिन साथ ही मेरा इस बार यह भी प्रयास होगा कि अब सीटीओ की बाध्यता को समाप्त करने के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लाइन पर सीसीएल प्रबंधन को काम करना होगा। कि सीटीओ नहीं मिल रहा है, सीटीओ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है सीटीओ और उसको कौन दिलाएगा? इसके लिए सामूहिक प्रयत्न की भी आवश्यकता नहीं। अगर आप ठान लें तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्व में 2-2 बार सीटीओ मिला है और अब तो आपका टॉर भी पहुंच गया है। बोला गया था कि टोर निर्गत होगा तो मिल जाएगा, टोर आ गया फिर भी नहीं लिया जा रहा है सीटीओ। बोला जा रहा है इसी लीजिए तभी होगा। तो यही केस वहाँ भी अब होगा। ओपन कास्ट में भी टोर आया हुआ है, बट इसी फ्रेश नहीं है तो उम्मीद। गिरिडीह सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह ने भी अपना पक्ष इस मामले में रखा है। कोयला जले तो आग देता है और बुझे तो राख, मगर जब कोयला निकलेगा ही नहीं तो राख और आग दोनों एक समान है। लोगों को उम्मीद है कि माइंस को संजीवनी मिलेगी और माइंस जल्द शुरू होगा, जिससे इलाके की रौनक फिर से लौट सकेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी संदीप केशु के साथ श्रीकांत की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, गिरिडीह सीसीएल परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, हजारों लोगों के रोजगार पर आ पड़ा है ये। जी देखिए, जिस तरीके से एक और पूरे देश में है जो है कोयले की मांग हो रही है, कहा जा रहा है कि पावर प्लांटों में अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे हालात बने थे जब पावर प्लांटों में कोयला की कमी हो गई थी, जिससे कहा जा रहा था कि बिजली उत्पादन जो है उस पे असर पड़ेगा, इलाकों में अंधकार छा जाएगा। तो एक और ये परिदृश्य है और दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि गिरिडीह जिले का इकलौता एकमात्र सरकारी उपक्रम गिरिडीह सीसीएल माइंस, गिरिडीह सीसीएल परियोजना की यहाँ पर 2 खदानें हैं, कबरीबाद माइंस और ओपन कास्ट माइंस। अंग्रेजों के दशक के बाद से कहा जाता है कि यह माइंस इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। अबरख जिस तरीके से दम तोड़ चुका है इस जिले से, उसके बाद कोयला अब दम तोड़ने की कगार पर है। इससे लोगों में कहीं ना कहीं एक भय है। इस व्यवसाय से जुड़े जो भी लोग हों, या वो ट्रक व्यवसायी आप ले लीजिए या फिर
कोयले का व्यापार करते हैं, बहुत लोग डीओ लगाते हैं, बहुत लोग ट्रकों में लोडिंग करते हैं और इन सब से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के जो गांव में अर्थव्यवस्था कायम है, दुकानों की अर्थव्यवस्था हो या छोटे मोटे ठेले खुमचे वालों की व्यवस्था, इन पर असर पड़ना लाजमी है। अब कबरीबाद माइंस बीते लगभग 3 साल से सीटीओ के अभाव में बंद है और अब जो इकलौता माइंस चल रहा है ओपन कास्ट माइंस, वो 31 दिसंबर के बाद सीटीओ के अभाव में बंद हो जाएगा अगर समय पर सीटीओ नहीं मिला। इसे लेकर जो स्थानीय विधायक हैं सुदेव कुमार सोनू और इस जो इलाके के सांसद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो गिरिडीह कोलियरी पर बंदी के संकट नजर आ रहे हैं, लोगों को सता रही है रोजी रोटी की चिंता, क्योंकि सीटीओ नहीं मिलने से अब ये संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।